डियर स्टूडेंट्स, वैसे ही फोर्थ सेमेस्टर में छोटा सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक बल्कि कहें उसको, डिटरमाइन डाइवर्सिटी इंडिसेस बाय सैनन वेनर मेथड, कंसंट्रेशन ऑफ डोमिनेंस, स्पेसिस रिचनेस, इक्वेबिलिटी एंड बीटा डाइवर्सिटी। आज हम लोग सबके बारे में चर्चा थोड़ी थोड़ी करते हैं। इसके पहले की स्लाइड में आप लोगों ने प्रेजेंटेशन में सैनन वेनर मेथड सीख लिया था, उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके निकल जाऊंगा। तो आज हमारी इस पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। मैंने आपसे जैसे पहले ही कहा था कि ये क्वाड्रेट हमारे लैब का बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। ये जहाँ भी हम ग्राफलैंड में डालेंगे, जिस जगह भी इसको हम डालेंगे, तो वो हमारा उस एरिया का अल्फा डाइवर्सिटी देख लेता है। और अगर हम दो जगह डालते हैं और इन दोनों में जो भी स्पेसिस का जो डिफरेंस आता है, तो उसको हम बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये दोनों में एक प्लांट कॉमन है, दूसरा प्लांट भी कॉमन है, तीसरा प्लांट कॉमन नहीं है, यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो बीटा डाइवर्सिटी हमारा सिर्फ एक होगा। और ये सभी को हम मिला लेते हैं, जितने भी अल्फा हैं छोटे छोटे, उसे हम गामा डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो ये कैलकुलेटर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। इसके 3 बटन का चमत्कार हमें प्रैक्टिकल में करना है। ये LN बटन, क्लियर बटन और एक = बटन, इसी पे हमारी सारी खेल कंप्लीट हो जाती है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आप चाहें तो ले आ सकते हैं प्रैक्टिकल में, और अगर मनाही है तो आप देख लीजिएगा, जैसे आपके वहाँ प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर और जो भी आप परमिट करेंगे। तो अगर कठिनाई हो तो नॉर्मल लॉग टेबल से भी आप इसको देख सकते हैं। लॉग वैल्यू है। तो जैसा मैंने आपसे पहले ही चर्चा किया था कि आप क्वाड्रेट डाल के सीरियल नंबर 1 2 3 के बाद हमने 3 पे ही लिया है, क्योंकि हो सकता है 15 प्लांट हो, 20 प्लांट हो, 25 प्लांट हो, जितने ज़्यादा प्लांट हो सकते हैं। तो चूँकि समझाना था आपको, इस लॉकडाउन टाइम में घर में बैठ के प्रैक्टिकल कराना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं और उम्मीद है आप समझेंगे। तो पहली बार आपने क्वाड्रेट डाला और जो भी प्लांट आपको मिल रहा है, तो आप सबका बॉटनिकल नेम लिख लीजिए। तो उस तरह से आप चाहें तो 1 2 3 4 5 बार क्वाड्रेट डाल के पांचों का सम कर लीजिए, या फिर एक ही बार में मान लीजिए वो एक ही जगह का आप कर रहे हैं और वो वैल्यू जो भी आ रही है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ चर्चा किया कि वो हमारी वैल्यू जो आ रही है वो 23 आ रही है साइनोडोन की, और पाइलेंथस नीरूरी का 27 आ रहा है, और जो थर्ड प्लांट हमारा साइडा कॉर्डिफोलिया था वो 12 उसका रिजल्ट आ रहा है। इसके बाद जितनी लंबी लिस्ट आप बना सकते हैं प्लांट, क्योंकि हर्बेरियम थोरियम दे रहा हूँ, एक क्वाड्रेट जैसे जैसे आप फील्ड में डालेंगे उस तरह से आपका वो तैयार होता चला जाएगा। तो ये 3 प्लांट हम लेके चल रहे हैं। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ इस बताने के लिए कि आपको 3 ही नहीं लेना है। उस क्वाड्रेट में, उस अल्फा डाइवर्सिटी में जितने मिल रहे हैं आप उनको ले लें, ठीक है। और सैनन वेनर की डाइवर्सिटी H बार से या H से रिप्रेजेंट की जाती है, और ये समेसन, इसकी जो टोटल समेसन वैल्यू होती है, इसकी जो समेसन वैल्यू जो होती है, उसी को हम माइनस में मल्टीप्लाई करके जब निकाल लेते हैं तो ये हमारा H वैल्यू होता है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप इसको टोटल कर लें, टोटल 62 आएगा, और उसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे और ये वैल्यू आपकी तीनों आ जा रही है। उसके बाद आप कैलकुलेटर की मदद से, जो आप पहले से लिए हुए थे, ये LN बटन दबाइए। उसके बाद जो भी आपका वैल्यू है, क्या वैल्यू है, 0.371, आप यहाँ पे उस वैल्यू को डाल दीजिए और = बटन दबा दीजिए। आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पर एक नंबर डिस्प्ले होगा, और वो नंबर होगा -0.992। और एक क्रिया को आप तीनों प्लांट के लिए, पांचों जितने प्लांट आपके पास है सबके लिए दोहरा लीजिए। और अब आपको क्या करना है, ये PI की जो वैल्यू आई है, अलग 3 प्लांट के अलग अलग जो वैल्यू हैं, उनके LNX से मल्टीप्लाई करना है। कहने का ये मतलब है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। उसी तरह से इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। इन दोनों को भी हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम लिख देंगे। उसको हम टोटल कर देंगे तो ये माइनस में रिजल्ट आएगा, है ना। माइनस कितना, 1.048। इसको हम फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और यही हमारा सैनन वेनर
डाइवर्सिटी हमारा ज्ञात है। इतना तो हम लोग जानते हैं। और ये अगर 1.5 से लेस है तो हम लो डाइवर्सिटी, 1.5 से 2.5 के बीच में हो तो मॉडरेट डाइवर्सिटी, और हाई डाइवर्सिटी यानी अभी हम फिलहाल जो डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, है ना, अभी हम जो डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं 1 से लेस है या 1 के आसपास हमारा रिजल्ट आया 1.048, तो हमारा वहाँ का लो डाइवर्सिटी है। कहने की बात ही नहीं है, 3 प्लांट है इसमें लो। मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हमको 2 छोटी छोटी चीजें निकालनी है, कंसंट्रेशन ऑफ डोमिनेंस और स्पेसिस कंपोजिशन। तो स्पेसिस कंपोजिशन क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिस प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। जैसे मैंने कहा था, आप एक जगह क्वाड्रेंट आपने जो डाला था तो उसमें जितने भी स्पेसिस थे वो स्पेसिस कंपोजिशन के नाम से जाने जाते, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ डोमिनेंस क्या होगा, एट ए पर्टिकुलर टाइम, जब भी आपने क्वाड्रेंट डाला वो आपका पर्टिकुलर टाइम है। इफ ए पॉपुलेशन इज हाईएस्ट इन इट्स डेंसिटी इज कॉल्ड डोमिनेंस। जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी उसी को हम डोमिनेंस मानते हैं, और उसकी डेंसिटी को कंसंट्रेशन ऑफ डोमिनेंस भी माना जाता है। जैसे हमारे इस पुराने रिजल्ट में सबसे ज्यादा किसका वैल्यू आ रहा है, आप बताइए, उसमें सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू आ रही है? तो आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा जो वैल्यू था वो तो फाइलेंथस मेडोरी का था, क्योंकि उसकी वैल्यू 27 आई थी, सबसे ज्यादा थी। इसलिए जो उसकी पीआई जो वैल्यू है 0.435, ये हमारा वहाँ का है ना, वो हमारा वहाँ का क्या हो गया, कंसंट्रेशन डोमिनेंस। और स्पेसिस रिचनेस को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल स्पेसिस कितने थे, आप जरा देखिए, टोटल स्पेसिस हमारे पास कितने थे, 1, 2 और 3। इसलिए स्पेसिस रिचनेस कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसमें हमें स्पेसिस इवेननेस या इक्विबिलिटी हमें मेजर करना है। तो ये रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द स्पेसिस दैट इन दैट दे आर प्रेजेंट, या एक फॉर्मूला है E बराबर H माइनस INS। तो जो S था ये 3, हम इसका आई कह रहा हूँ LNX, तो ये हम इसका लॉग टेबल, फिर वही कैलकुलेटर पे चले जाएंगे, ये LN बटन दबाएंगे हम, ये वाली बटन को, जैसा आप पहले भी किए हैं, और उसके बाद 3 का वैल्यू लिख के हम =2 का बटन दबा देंगे। तो हम देखते हैं कि ये वैल्यू जो है जो भी आ रही है वो हमारी वहाँ की स्पेसिस इवेननेस है, और ये 1.048 ये H की वैल्यू, और INS H जो है वो 1.098 है, यानी ये -0.50 जो वैल्यू आ रही है वो इस स्पेसिस इवेननेस। चाहो तो इस तरह से भी उसकी एबंडेंस निकाल सकते हो। जो क्वाड्रेंट डाल दिए हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द स्पेसिस, कितने टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं स्पेसिस के, और कितने क्वाड्रेंट में वो पाया गया है, इससे उनकी एबंडेंस निकल जाती है। इसको 100 से मल्टीप्लाई जब हम कर देते हैं तो रिलेटिव एबंडेंस निकल जाती है। तो जैसे देख लीजिए, ये आप चाहें तो इस तरह से टेबल बना सकते हैं, सीरियल नंबर ऑफ द प्लांट, नेम ऑफ द प्लांट, आप यहाँ 1 2 3 4 जो भी प्लांट लिखना चाहें लिख लीजिए। और ये एक क्वाड्रेंट में कितने में मिल रहा है, जैसे मान लीजिए इसमें 1 मिला, इसमें 2 मिला, इसमें मिला ही नहीं, इसमें 5 मिल गया, और इसमें मान लीजिए 3 मिल गया। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज कितने हो गए, तो ये 3 3 6 और 11 हो गए। और कितने क्वाड्रेंट में मिले हैं, तो 4 ही क्वाड्रेंट में मिले हैं। इसलिए रिलेटिव जो हम इनकी एबंडेंस निकालते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज, तो ये 11 बाई, और उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट इन विच दे अकर्ड, तो 11/4, तो लगभग ये 2 पॉइंट समथिंग आपका रिजल्ट आ रहा है। इस तरह से हम लोग ये सारे वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो रिलेटिव एबंडेंस निकल जाती पर्टिकुलर स्पेसिस की। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा आसानी से हम लोग इतना काम को कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल में कोई ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो चलिए फिर कभी और अगले प्रैक्टिकल में आपके साथ बहुत जल्दी आने वाला हूँ। थैंक यू।